प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले और शपथ ग्रहण के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर कैसे बदलने लगे हैं, जब आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राजनीति में आखिर ऐसा क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कुछ दिन पहले तक ये राग अलाप रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम रहेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये राग अलाप रहे हैं कि बिहार में कोई किंग मेकर नहीं है और कोई किंग नहीं है। आप समझ लीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, शपथ से पहले और शपथ के बाद का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आता है और बयान वायरल होने लगता है। पूरी खबर क्या है और किसने कौन सा बयान दिया, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब आपको हम बताते हैं। दरअसल 5 तारीख का वो दिन याद कीजिए जिसमें दिन एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई थी और नीतीश कुमार ने उस संसदीय दल की मीटिंग में ये कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को हम अपना पार्टी का समर्थन देते हैं। उसी दिन 5 जून को बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक बयान आता है और उस बयान के माध्यम से सम्राट चौधरी ये दावा करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय भी नेतृत्व जो है नीतीश कुमार का रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी आगे कहते हैं कि 1996 से लेकर के अब तक हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यह समय था शपथ ग्रहण से पहले का, जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये बयान देते हैं। उसके बाद 10 तारीख का दिन आता है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होती है और 10 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक बयान देते हैं। विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और वो अपने बयान में ये कहते हैं कि बिहार में न तो कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर है। ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कही। वो नीतीश कुमार जो सत्ता में पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, वो नीतीश कुमार जो हरदम अपना पाला बदल लेते हैं, उस नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए शायद विजय सिन्हा ने ऐसा बयान दिया। अब आप समझ लीजिए, पहले ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार से जो है पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेता जो है लगातार संपर्क कर रहे थे। चुनाव रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार ऐसी भूमिका में आ गए थे कि सरकार बना सकते थे और सरकार गिरा सकते थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने चुना एनडीए का साथ। नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला, एनडीए को अपना समर्थन दिया और वो भी समर्थन बिना शर्त दिया। मतलब ये कि वो एनडीए को समर्थन दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुने और इस चुनाव के लिए वो कोई शर्त नहीं रखें। तमाम तरह की खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार ये डिमांड कर रहे हैं, इस मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं, ये चीज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बाद में नीतीश कुमार का ये बयान आता है कि वो बिना शर्त समर्थन देते हैं। और उसके बाद ऐसे में विजय सिन्हा का ये बयान आना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है और हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या फिर उनके जगह पे किसी और व्यक्ति को मौका दिया जाए। आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लिए थे, तब तक इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से नीतीश कुमार के लिए फूल झड़ रहे थे और कैसे प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के अगले ही दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विजय सिन्हा का ऐसा बयान आ जाता है। बाकी अब नीतीश कुमार इस बयान का क्या अर्थ निकालते हैं, जनता दल यूनाइटेड पर इस बयान का कितना फर्क पड़ता है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस बयान के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास किया है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता जो राजनीति में है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।